मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, पर मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। भारत की सिपाही हैं मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही हैं मेरी लाल दीवारें। तामीर कामयाब हूँ मैं शाहजहाँ का, देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहाँ का। तारीख के पन्नों का शिकवा हूँ गिला हूँ, मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ। ये कुछ अल्फाज से इमरान प्रतापगढ़ी साहब की जुबान से। हेलो दोस्तों, दिल्ली के दिल में यमुना के किनारे एक ऐसी दीवार खड़ी है जिसका रंग सिर्फ लाल नहीं, शान और विरासत का रंग है। ये है लाल किला, तो रेड फोर्ट, एक ऐसी जगह जहां पत्थर भी बोलते हैं और हर दीवार एक कहानी सुनाती है। लाल किले की कहानी शुरू होती है सन 1638 में, जब मुगल सम्राट शाहजहां ने फैसला लिया कि दिल्ली होगी उनकी नई राजधानी शाहजहानाबाद, और इस सपने को हकीकत बनाया उनके आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी ने, वही कलाकार जिन्होंने ताजमहल का जादू रचा था। 10 साल लगे और 1648 में बनकर तैयार हुआ एक फोर्ट जो था ताकत का, खूबसूरती का और कला का प्रतीक। यहाँ से बादशाहों ने हुकूमत की, यहाँ से शायर ने नज़में लिखी और यहीं से हिंदुस्तान का दिल धड़कता है। फिर वक्त बदला। 1857 के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिशर्स ने इस फोर्ट पर कब्जा किया, और फिर 15 अगस्त 1947 जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा लहराया, तो ये किला सिर्फ मुगल विरासत नहीं बल्कि आज़ादी का प्रतीक बन गया। लाल किले की आर्किटेक्चर की बात ही कुछ और है। 255 एकड़ में फैला हुआ यह फोर्ट 75 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। मेन एंट्रेंस है लाहौरी गेट। जैसे ही अंदर जाते हो मिलता है चट्टा चौक, एक पुरानी मार्केट जहां कभी सोना, रेशम और चांदी बिकते थे। आगे बढ़ो तो आता है नक्कर खाना, जहां से बजती थी शहनाई जब बादशाह महल में प्रवेश करते थे। दीवाने आम, जहां आम लोगों के लिए न्याय सुनाया जाता था, और दीवाने खास, जहां बादशाह और उनके मेहमान प्राइवेट मीटिंग्स करते थे। वही जगह जहां कभी था पीकॉक थ्रोन, हीरे मोती से सजा हुआ, जिसमें बादशाहों का अभिमान बसता था। इस पूरे फोर्ट में आपको मिलेगी इंडो इस्लामिक और पर्शियन आर्किटेक्चर की अद्भुत झलक, जिसमें हर आर्क, हर झरोका और हर मार्बल इनले एक नज्म की तरह लिखा गया है। और अब कुछ अननोन फैक्ट्स जो शायद आपको हैरान कर देंगे। लाल किले के नीचे एक पूरा अंडरग्राउंड टनल सिस्टम है। कुछ रास्ते यमुना तक जाते थे, कुछ सलिंगगढ़ फोर्ट से जुड़ते थे। रंग महल के अंदर पानी के छोटे छोटे चैनल्स बने थे नेचुरल एयर कंडीशनिंग के लिए। दीवारों में लगाए गए शीशे और पत्थर इतने फाइन थे कि चांदनी रात में किला चमक उठता था, जैसे चांद खुद उसके अंदर बस गया हो। लाल किला एक्चुअली पहले लाल नहीं, सफ़ेद था। ब्रिटिशर्स ने उसके खराब हो रहे लाइम प्लास्टर को बचाने के लिए इसे रेड कलर से पेंट कर दिया, और तब से ये रेड फोर्ट के नाम से मशहूर हो गया। इसका असली नाम था किले मुबारक, मतलब दी ऑस्पिशियस फोर्ट। और एक वक्त था जब इसके अंदर एक कवर्ड रॉयल बाजार होता था, जिसे चट्टा चौक कहते थे। अपने टाइम का एक ट्रूली यूनिक कॉन्सेप्ट। लाल किला सिर्फ इतिहास नहीं, एक एहसास है। हर पत्थर में एक दास्तान, हर दीवार में एक जज्बा है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जगह के साथ।